बड़ा नाराज हो। नाराज नहीं है सर। शादी हो गई? शादी तो नहीं हुई अभी। बात चल रही है कहीं रिश्ते की? नहीं सर। अरे बता दीजिए, बता दीजिए। हाँ? चल रही है कहीं बात? नहीं चल रही है। अच्छा। कहीं से ढूंढवा दो भाई। अच्छा, और क्या। तो कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? अरे रोटी बनाने वाली होगी, काली होगी, गोरी होगी, सब चलेगी। योगी के आने से ये बदला है कि गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा। जी। आप पहले यहाँ आपके आसपास गुंडागर्दी होती थी? बहुत होती थी। और अब नहीं होती है क्योंकि आदमी अब उतना खुल के नहीं चलता है, दब के चलता है। ये जिस हाईवे पे अपन खड़े होके बात कर रहे हैं, ये हाईवे किसने बनाया था? ये अखिलेश यादव का बना हुआ है। अखिलेश यादव का बना हुआ है। योगी जी ने क्या क्या करवाया है यूपी में? हमारे इधर तो योगी ने देहात में तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्या किया है, बाकी जो किया होगा वो शहर में किया होगा। हमारे हमारे हिसाब से तो हमारे इधर देहात में कुछ नहीं किया ज्यादा। आप जानकारी क्या करेंगे, करना ये है। जानकारी राजनीति में पढ़ेंगे तो हम घर कैसे चलाएंगे सर। तो ये घर भी तो राजनेता ही चलाते हैं ना? राजनेता चलाएंगे तो फिर हो गया काम। हम कमा खाए हुए, या तो फिर भीख मांगेंगे फिर। आपको योगी पसंद है, मोदी पसंद है, या अखिलेश पसंद है, या फिर मायावती पसंद है? मोदी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये वो पुल है जिसके नीचे से गंगा नदी गुजरती है। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्लोगन दिया था। क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने, याद है आपको? मैं आया नहीं हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। याद है आपको? जी। ये कुछ लोग हैं जो रोड के ऊपर, जो ये एक्सप्रेस वे है इसके ऊपर तरबूज बेचते हुए हमें मिले। इनसे बातचीत करवाते हैं कि आखिर क्या है चुनाव का माहौल, और रोड के ऊपर बेच कर ये कितना कमा लेते हैं, कितना कमा लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए सर 200-300 रुपए झाड़ी निकल पाती है। 200-300 कमा लेते हो? जी। घर में कौन कौन है? माँ है, बहन है, भाई हैं, पिता हैं, पिताजी हैं। बच्चे हैं। अच्छा, ये बच्चे किसके हैं? ये जी, ये सर बहन का लड़का है। बहन का लड़का जी। एक तो ये तो ये वो छोटा वो छोटा बहन का लड़का, ये गांव का है, चाचा का लड़का। चाचा का लड़का है। जी। डर नहीं लगता कि हाईवे के ऊपर से इतने साधन गुजरते हैं, बच्चों को अगर कोई सरफिरा टक्कर दे गया तो? सर डर तो लगता है, मगर मजबूरी में रोटी पानी जो राशन निकालना है तो अपने उस तरफ खड़े होके फल इस तरफ रख देते हैं, खड़े होके मजदूरी निकाल लेते हैं सर। ये बच्चे इस तरफ क्रॉस करके आ गए, अगर कुछ हो गया इनको तो? सर ये अभी तो मक्का रखा रहा था, यहाँ पे आ गया, नहीं तो यहाँ रुकने नहीं सर देते हैं। रुकने नहीं देते हो? जी सर। अच्छा। हाँ जी। तो क्या उम्र होगी बेटा आपकी? इसकी उम्र क्या होगी? उम्र इसकी होगी 7 साल की होगी। 7 साल की। जी। क्या भाव दे रहे हो ये? सर ये होगा 30-40 रुपए का फल। 30-40 रुपए किलो? नहीं, किलो नहीं सर, ये पर पीस के हिसाब से पीस के हिसाब सर बेच रहे हैं। जी। ये देखिए कि ट्रक रोक के कुछ मेरे जैसे राहगीर भी रुक गए हैं, जिनका मन कर रहा होगा कि गर्मी के मौसम में तरबूज खा लिया जाए। आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान से है, बूंदी से। बूंदी, कोटा बूंदी से। बूंदी से। कौन जीत रहा है बूंदी? अब वो तो हमारे को मालूम नहीं। ट्रक चलाते हो, इसी पे ध्यान रखते हो? हमारा यही धंधा है। यही धंधा है। क्या भर के लेके आए हो इसमें माल? इसमें अभी तो यार कोयला है। कोयला? कहाँ से भर के लेके आए हो? ये उधर से लेके आए गुजरात से सर। गुजरात से कोयला कहाँ लेके जाओगे? इधर बाराबंकी जाएंगे सर। फिर आपने क्यों रोक दिया ट्रक? ये आपको देख के रुके सर। अच्छा, हमें देख के रुक गए। हमारे को शौक था भाई, इनको एक बार देखने का अच्छा, मन कर रहा है। अच्छा, हमारा क्या देखना, तरबूज? हाँ? तरबूज भी खाएंगे। अभी गर्मी का मौसम है, तरबूज खा लेंगे, इनका भी 2 पैसे का हो जाएगा। चलिए अब इनसे कुछ राजनीति की बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इसको रख दीजिए। शिषपाल। शिषपाल, आप ये बताइए कि चलो तरबूज की बात तो बाद में कर लेंगे, कौन जीत रहा है उत्तर प्रदेश में? ये कन्नौज के आसपास कौन सा लोकसभा लगता है आपका? ये है हरदोई बांगर मल्लावा क्षेत्र है सर। अच्छा जी। नहीं, लोकसभा क्या लगता है आपका? सांसद कौन बनता है यहाँ से? कानपुर का? आशीष सिंह आंसू है इस समय। तो कानपुर से है सर? नहीं, ये हरदोई से है, मल्लावा से। विधायक हैं या सांसद? विधायक है सर। विधायक में सांसद की बात कर रहा हूँ जिसके अब चुनाव चल रहे हैं। जी सर, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं की है हमने, क्योंकि कोई बताते ही नहीं है। कोई बताता नहीं आप? और यहाँ कोई आएगा या बताएगा जब ही ना हमको जानकारी होगा। अच्छा, कोई आया ही नहीं है। कोई वोट मांगने नहीं आया आपके गांव में? अभी तो नहीं आए। आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ। आपके गांव में आया कोई? आप इस तरफ ही आ जाओ। अभी सर अभी तक तो अभी एक महीना तक हो गया, अभी तक तो कोई नहीं आया। तो परसों तो चुनाव है यहाँ पे। परसों है मगर आया भी है, मेरी समझ में तो कोई नहीं आया। तो आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? कानपुर लगता है या कन्नौज लगता है? हरदोई। हरदोई। जी। बीजेपी से कौन खड़ा है वहाँ पे? बीजेपी से यहाँ पे आशीष सिंह आंसू, वो तो विधायक है ही। हाँ। और उसके बारे में दूसरा जो खड़ा है उसके बारे में जानकारी नहीं सर।
आपको पता ही नहीं है? जी नहीं सर, कौन सी पढ़े लिखे हो? यहाँ यहाँ पढ़े हैं और कक्षा 8 तक पढ़े हैं। कक्षा 8 तक। और आप कहाँ तक पढ़े हो? हम भी 8 तक पढ़े हैं सर। 8 तक पढ़े हो, तो आपको यही नहीं पता कि आपका सांसद कौन सा होगा? सांसद जब हमारे यहाँ आएगा, जब हम सांसद को जानेंगे। जब सांसद आएगा ही नहीं, हम सांसद को क्या जानेंगे? फिर यहाँ से दूसरा जो एक तो बीजेपी से खड़े हैं, कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से कौन है? और कौन? कुछ नहीं सर, पता नहीं है। राजनीति के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। जानकारी क्या करेंगे, करना ये है। जानकारी राजनीति में पढ़ेंगे तो हम घर कैसे चलाएंगे सर? तो ये घर भी तो राजनेता ही चलाते हैं ना। राजनेता चलाएंगे तो फिर हो गया काम, हम कमा खाए हुए, या तो फिर भीख मांगेंगे। फिर तो भीख क्यों मांगोगे? नौकरियां देंगे आपको। नौकरियां मिलेंगी तब ना नौकरी लेंगे। सर अभी तक तो कोई घर टूटा हुआ पड़ा, अभी तक तो कोई कॉलोनी नहीं मिली यहाँ। अच्छा जी सर। अच्छा। हाँ तो ये बताओ चलो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों की बात करें तो आपको योगी पसंद है, मोदी पसंद है, या अखिलेश पसंद है, या फिर मायावती पसंद है? मोदी मोदी जी पसंद है। जी। और आपको कौन पसंद है? अब हम क्या बताएं, हमको सभी पसंद है। जो आ जाएगा उसका बाद वाह वाह है, जो नहीं आएगा वो क्या करें? नहीं, मोदी और योगी में से कौन पसंद है? अब हम क्या बताएं इसके बारे में। चलो तो मोदी सही, तो मोदी ही है। अच्छा, योगी में क्या गड़बड़ है? योगी में गड़बड़ कुछ नहीं है, ये हमारे खेत खा जाते हैं, समस्या ये है सबसे बड़ी बस। तो योगी थोड़ी खाते हैं आके। योगी नहीं खाते हैं, कुछ जानवर छूटे हैं ना, वही खा लेते हैं। अच्छा। रात भर रखाते हैं, दिन भर ये करेंगे, रात भर वो रखाएंगे, हो गया काम। अगर सर सांड जैसे रखाते हैं, किसान रखाता है, उसमें बहुत बड़ी रिस्क है। क्योंकि अगर बाजार की वजह से आदमी खेत पे सोता है, उसमें अगर कोई दुश्मनी निकालना चाहे तो टाइम नहीं लगेगा। अच्छा। जी सर। अगर अकेला आदमी जाता है खेत पे रहने, तो बाल बच्चे छोड़ के अपने घर रखाए या जमीन रखाए, परेशान हो जाता है, खाना खाना हराम हो जाता है। इसलिए बीजेपी थोड़ा गड्ढे में दिखाई पड़ रही है। इसलिए बीजेपी कुछ गड्ढे में पड़े। जी हाँ हाँ जी सर। तो कौन कौन जीत सकता है आपके इलाके से? जी सर, हमारे क्या माहौल है? लोग निकलते बढ़ते बात कर। कन्नौज से तो अखिलेश हैं सर। कन्नौज से अखिलेश। हाँ, इधर भी सपोर्ट हो रहा है कि अखिलेश ही का ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि आदमी बहुत परेशान, खेत में झोपड़ी लगी हुई है, रखाते फिर भी खा जाते हैं। अब उसमें अगर 1 बीघा फसल बो दिया, अगर उसमें 10 कुंटल होने वाली फसल 5 कुंटल अगर घर पे आई तो उसमें लागत ही नहीं निकल पाती, तो मजदूरी कहाँ से अपनी निकालेगा? और ये बच्चे आपके छोटे छोटे घूम रहे हैं, यहाँ नदी है, इसमें डूब गए तो? नहीं सर, ये तो अभी साथ में आए तो आते हैं, बाकी अकेले नहीं आने देते हैं। वो घर आने नहीं देते। ये पानी इस नदी में हमेशा बहता रहता है क्या? जी सर। एक धार अभी उधर चल रही है, इस वाली बंद धार। ये अभी 1-2 महीने बाद बाढ़ आएगी। बारिश के टाइम फिर बारिश जब आती है तो कितना पानी भर जाता है इसमें? बारिश के टाइम सर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, कोई फसल नहीं हो पाती है। सब कहाँ तक भर जाता है अगर पीछे देखे तो? पीछे अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके गंगा नदी से लेके बांगरमाऊ तक 20 किलोमीटर तक पानी की रेंज पहुँच जाती है। 20 किलोमीटर जी तक। सर। अब यहाँ पर जो लोकैयापुरा गाँव 224। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मेहंदीगढ़। ये कहाँ पड़ता है? थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ। अच्छा, तो आप भी हरदोई से आते हो, हरदोई जिले से। कौन जीत रहा है हरदोई, बीजेपी या फिर सपा? पता नहीं, बता नहीं सकते हैं। राजनीति के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। क्यों? हमें दिलचस्पी ही नहीं। क्या करते हो आप? अपनी किसानी करिए तो खाली, गेहूं के लिए तो हमारा कई रात दिन होगा, उनका कोई राजनीतिक चक्कर ही नहीं पर पे। अच्छा, तो कभी नहाए हो इस गंगा नदी में? अब रात दिन रहने पड़े रहे गंगा जी में। नहा लेते हो, डर नहीं लगता? कितना गहरा पानी होगा? ये पीछे दिख रहा जो पैरा होगा, पैर है, पैर है, तैर रहे हैं वो तो। आप भी नहाते हो क्या? जी। डर नहीं लगता डूबने का? तैरना आता है? कितनी उम्र में सीख लिया था तैरना? बचपन है में, बहुत 5-6 साल। 5-6 साल के थे तब सीख लिया था? और क्या। फॉरवर्ड हो। अरे आपका क्या नाम है भाई? हमारा नाम रवि है। रवि, आप पढ़ाई लिखाई करते हो क्या? नहीं करते हैं, फिर क्या करते हो? खेती किसानी। खेती किसानी। अच्छा, कितना कमा लेते हो महीने का? महीने का क्या, जो कि इसी फसल में हो जाए वही 4-5 हजार। आपको? साल में यही होता है बस, और क्या। अच्छा, साल भर में यही होता है। तो यहाँ आपको मोदी पसंद है कि योगी पसंद है, या अखिलेश यादव? हमको तो मोदी योगी पसंद है। आपको तो मोदी और योगी पसंद है। क्यों पसंद है? क्यों जी, यहाँ से उनका ही है, अच्छा है जो है। जो भी है उन्हीं का अच्छा है। और क्या। अच्छा, योगी के आने से क्या बदला यूपी में? बदला क्या है अब? है भाई, आप बताओ मुझे, योगी के आने से यूपी में क्या बदला है? योगी के आने से ये बदला है कि गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा जी।
आप पहले यहाँ आपके आसपास गुंडागर्दी होती थी बहुत होती थी, और अब? अब नहीं होती है क्योंकि आदमी अब उतना खुल के नहीं चलता है, दब के चलता है। अच्छा। जी, और मोदी के आने से क्या प्रभाव पड़ा? मोदी आने से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी सरकार चल रही। बाकी थोड़ी सी समस्या ये चल रही है कि जो आदमी फसल जो बोता है वो फसल अच्छी आ नहीं पाती है, सब चर जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं छोटे ही पे। ये नुकसान जब हो जाता है किसान का तो मजबूरी होकर सामने तो कहते हैं कि सरकार अगर ये जिस हाईवे पे अपन खड़े होके बात कर रहे हैं, ये हाईवे किसने बनाया था? ये अखिलेश यादव का बना हुआ है। अखिलेश यादव का बना हुआ है। योगी जी ने क्या क्या करवाया है यूपी में? हमारे इधर तो योगी ने देहात में तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्या किया है, बाकी जो किया होगा वो शहर में किया होगा। हमारे हिसाब से तो हमारे इधर देहात में कुछ नहीं किया ज़्यादा। आपके तरफ कुछ नहीं किया? जी, ये लेकिन सबसे अच्छा काम उन्होंने किया कि गुंडाराज खत्म कर दिया। जी हाँ, गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा। जी सर। अमन चैन है अब इस इलाके में। हाँ, अब ये है कि गुंडागर्दी जब खत्म है तो अंधेरे में भी निकल सकते हो, दिन में भी निकल सको, नाइट में भी निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि गुंडागर्दी जब खत्म है, बस थोड़ी समस्या ये है कि जानवर वानवर वाली दिक्कत हो जाती है। अच्छा। जी सर, और कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि योगी जी के आने के बाद में उत्तर प्रदेश में क्या क्या बदला है? सर बदला तो कुछ नहीं है, क्या बताएं। वो भाई कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई यूपी में अब इस इलाके में। जी ये तो सही है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है। और पहले बदमाश घूमते थे। घूमते नहीं थे, लेकिन बाकी बार रात को आ जाते थे तो इधर उधर गड़बड़ कर देते थे थोड़ा बहुत। खेतों में जो भी मशीन वशीन थी ये खुल जाती थी, और काफ़ी चीज़ अगर खेत में पड़ी है वो भी गायब हो जाती थी। ये समस्या थी। अब योगी जी के आने से वो सब खत्म हो गया, अब शांति से रह सकते हैं। शांति से रह नहीं सकते हैं, रात भर जागते हैं और दिन भर काम करते हैं। रात भर क्यों जगते हो? ये सांड वाड़ जो खा जाते हैं ना, इस समय मकाई बोई है, इसको रखाना है। थोड़े समय बाद धान लगेंगे, वो तो नदी में चले जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, जो चले जाएंगे वो तो चले ही जाएंगे। फिर उसके बाद में गेहूं बोएंगे, उसमें भी रखाना है। तो योगी, मोदी और अखिलेश में से कौन पसंद है? हमको सब पसंद है, कोई पसंद नहीं है। सब पसंद भी है और कोई पसंद भी नहीं है। बस मान लो नेता कोई भी बनेगा, उसके बाद में हमको तो घास ही छीलनी है। क्यों पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की फिर आपने? क्या करेंगे, इतना पैसा नहीं था। अगर इतना पैसा रहता तो यहाँ मजदूरी क्यों करते? कहीं पढ़ लिख लेते, कहीं नौकरी ले लेते। बड़ा नाराज हो? नाराज नहीं है सर। शादी हो गई? शादी तो नहीं हुई अभी। बात चल रही है कहीं रिश्ते की? नहीं सर, अरे बता दीजिए हाँ? चल रही है कहीं बात? नहीं चल रही है। अच्छा। कहीं से ढूंढवा दो भाई। अच्छा, और क्या। तो कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? अरे रोटी बनाने वाली होगी, काली होगी, गोरी होगी, सब चलेगी। कैसी भी हो, काली गोरी, रोटी बना के दे दे बस। रोटी बनाने वाली हो सिर्फ। अच्छा। मजदूर हैं और क्या कर सकते हैं, पढ़ी लिखी ले नहीं सकते हैं, मंगवा नहीं सकते हैं। पढ़ी लिखी मंगवाएंगे, घर में काम करवाएगी और करवाएगी, चौका करवाएगी, बर्तन करवाएगी। इसे अनपढ़ी ठीक है। ये ठीक है तुम्हारा, तुम ठीक सोच रहे हो। जी सर। आपकी हो गई शादी? जी सर, हो गई। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं जी। फिर से बता देता हूं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है जिसके ऊपर हम हैं। कुछ लोग जो यहाँ तरबूज बेच रहे थे उनसे बातचीत की, उनके दर्द को समझा और ये भी पता किया कि राजनीति में जितने दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि आम आदमी तक ये पहुंच गया, आम आदमी तक वो पहुंच गया, इतना विकास करवा दिया, ये जो लोग हैं इनसे बातचीत हुई तो इनको ये भी नहीं पता कि इनके इलाके से किस पार्टी का कौन प्रत्याशी खड़ा है। कोई इनके गांव में अब तक वोट मांगने भी नहीं आया है। आप 2 हिंदुस्तान में रहते हैं, एक हिंदुस्तान वो जहां चकाचौंध है और एक हिंदुस्तान वो जिससे हमने अभी आपकी बातचीत करवाई। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।